विलुप्त हो चुकी नदियों को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। लाखों वर्षों के बाद अचानक फिर से जिंदा हुआ वजूद। जमीन को चीर कर निकल पड़ी जलधारा, दुनिया हैरान। दोस्तों, किसी इंसान या जीव को कुछ वक्त तक खाना ना दिया जाए तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता है। देश दुनिया में इंसान के पीने लायक जो पानी है उसमें सबसे बड़ा स्रोत नदियां हैं। ये प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। एक नदी करोड़ों लोगों और अनगिनत जीवों की प्यास बुझाती है, इसलिए नदियों के वजूद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल नदियों की हालात इतनी खराब है कि जिसे देखकर लगता है कि इंसान अपनी मौत की कहानी खुद लिख रहा है। दिल्ली में पवित्र यमुना की हालात एक गंदे नाले जैसी कर दी गई है। पूरे शहर की गंदगी इस नदी में बहाकर दूषित किया जा रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा दूषित पानी लगातार नदी में मिलकर इसे विषैला बना रहा है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े विभाग बना दिए जाते हैं, मोटा बजट भी तैयार कर दिया जाता है, लेकिन नदियां साफ नहीं हो पाती हैं। सीवेज सिस्टम बनाकर नदियों को नाले में बदल दिया गया है। नदियां अब शहरों की गंदगी ढोने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारों के पास इन्हें साफ करने और लोगों की सोच और व्यवहार को बदलने की कोई प्लानिंग नहीं है और न कोई इच्छा शक्ति है। इसी बीच दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने विलुप्त हो चुकी तमाम नदियों के मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह गई है। लाखों साल के बाद गायब हो चुकी नदियां अचानक से प्रकट हो गई हैं। कई जगहों पर जमीन के अंदर से जलधाराओं के फूटने के मामले सामने आए हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों ने किस बात के खुलासे किए हैं, किन नदियों की वापसी के मिल रहे हैं संकेत, कहां-कहां मिले हैं सबूत, इससे वैज्ञानिकों को किस बारे में मिलेगी मदद। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। 3 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका में मचा बवाल। वैज्ञानिकों ने रियो ग्रांडे का खोज निकाला वजूद। अब जलवायु परिवर्तन की खुलेंगी तमाम गुत्थियां। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रियो ग्रांडे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस नदी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन लंबे वक्त से ऐसा माना जाता था कि ये नदी गायब हो चुकी है। लेकिन 3 करोड़ साल बाद वैज्ञानिकों ने जो कुछ राज खोला है उसे जानकर दुनिया सन्न रह गई है। दोस्तों, ये नदी आज भी जिंदा है। इस खोज से वैज्ञानिकों को कई गुत्थियां सुलझाने में मदद मिलेगी, खासकर तापमान से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ की चादर को लेकर। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले इस इलाके का तापमान सामान्य रहा होगा और बर्फ का इलाका भी इतना बड़ा नहीं रहा होगा। दोस्तों, ये खोज एरिजोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल में ही की है। इस नदी की खोज करने वाली टीम का नेतृत्व भूविज्ञानी डॉक्टर स्टीवर्ट जेमिसन ने किया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से ये भी पता चलेगा कि किस वजह से नदियां विलुप्त होती हैं और इन्हें बचाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। कई बार नदियां विलुप्त नहीं होती हैं, बल्कि भूमिगत हो जाती हैं, लेकिन इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं। अंटार्कटिका में मिली नदी से ये पता चलता है कि कभी इस इलाके में तापमान और परिस्थितियां इतनी सामान्य थी कि नदियां बह सकती थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का दावा है कि ये नदी लाखों सालों तक बर्फ के अंदर दबी रही। इसे सैटेलाइट इमेज और डाटा के जरिए खोजा गया है। इसके जरिए इतिहास की सुनहरी झलक मिलती है। दोस्तों, ये दुनिया की विशाल नदियों में से एक है। इसका विस्तार 640 मील तक फैला हुआ है। इस नदी ने अतीत में पानी के स्रोत और जलीय जीवों के परिवहन में बड़ी भूमिका निभाई होगी, इससे नकारा नहीं जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर जेमिसन का मानना है कि इससे ये जानने में आसानी होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर की आयु क्या है और भविष्य में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च टीम नदी प्रणाली की आयु और इसे बनने देने वाली जलवायु परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की अध्ययन करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, नदियों को लेकर अब तमाम रहस्यों से पर्दा हटेगा। वहीं इस इलाके में दूसरी नदियों को लेकर भी रिसर्च किया जा रहा है। इन नदियों के स्रोत से लेकर इनकी लंबाई और विशालता के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, भारत का इतिहास भी नदियों के आसपास रहा है। पानी का स्रोत होने के साथ नदियां परिवहन का बहुत बड़ा साधन थी। यही वजह रही कि देश के प्राचीनतम शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं।
विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे की गई, लेकिन आज ये नदी अस्तित्व में नहीं है। इसे लेकर देश तमाम तरह के शोध कर रहा है और कई जगहों पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो नदी के फिर से जिंदा होने का दावा करते हैं। सवाल उठता है कि इसे लेकर वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया है, किन जगहों पर इसके जिंदा होने के सबूत मिल रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं शोध। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। राजस्थान के बीकानेर में मिला सरस्वती का स्रोत, कई जगहों से निकल रहा पानी, झूम उठा रेगिस्तान, लोगों को किल्लत से मिलेगा छुटकारा, काम हुआ शुरू। दोस्तों, सरस्वती नदी भले ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन देश इसे कभी भूला नहीं था, क्योंकि ये नदी देश का इतिहास है। देश की सभ्यता की शुरुआत इस नदी के किनारे हुई थी। एक नहीं, कई सभ्यताएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं, जो ये बताती हैं कि सभ्यताओं का इतिहास खत्म हो जाता है, लेकिन नदियों का वजूद लंबे वक्त तक जिंदा रहता है। लंबे वक्त तक ये नदी भूमिगत हो गई थी, लेकिन हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रयासों से आदि बद्री से लेकर सिरसा के ओटू हेड तक सरस्वती नदी को धरातल पर लाया जा चुका है। वहीं और दूसरे इलाकों का पता लगाया जा रहा है जहां इस नदी के सबूत मिल रहे हैं और उन पर शोध किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती थी। गुजरात में इस नदी के सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दोस्तों, आदि बद्री हो या कुरुक्षेत्र की कुणाल या फिर बिरधाना, राखी गढ़ी काली बंगा पीली बंगा, लोथल और धौलावीरा, ये सभी प्राचीन सभ्यताएं सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अब इसे फिर से जीवित करने के लिए मजबूती से काम किया जा रहा है, जिसमें काफी सफलता मिल भी चुकी है। और अगर फिर से इसके मूल रूप को जीवित किया जा सका तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। दोस्तों, वहीं राजस्थान में भी इस नदी के स्रोत का पता चला है, जहां जलधारा धरती के भीतर से निकल रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि कभी यहाँ कपिल मुनि रहा करते थे। यहाँ एक झील है जिसे कपिल मुनि सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर से जब गंदा पानी निकालने का काम शुरू किया गया तो जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला था। एक हिस्से में गोलाकार आकृतियां उभर आई। इसकी खबर प्रशासन को मिली तो वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और शोध किया गया। इन्हें करीब से देखने पर पता चला कि इससे पानी बह रहा है। चेन्नई सरस्वती अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कल्याण रमन ने बताया कि यह सरस्वती नदी की ही धारा है। दोस्तों, देश के कई प्रांत और संस्थाएं इसे लेकर शोध कर रही हैं। एक एक करके तमाम जगहों पर इसके होने का सबूत मिलता जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक काफी खुश हैं। वहीं लोगों में इस बात की खुशी है कि अगर ये फिर से अपने मूल रूप में आ जाए तो इस इलाके की पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। वहीं तमाम विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।